मिशन युवा के तहत नौजवानों में एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक जोश और जज्बा पैदा करना और उसके बाद उनका हाथ पकड़ के उनकी मदद करना, ये गवर्नमेंट के कुछ अहम प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, जिनको हमने रोल आउट किया हुआ है। और कई सारे लोग जम्मू कश्मीर के वो ईरान में हैं, कई हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं। हम मरकज़ी हुकूमत के साथ मिलके अब उनको वहाँ से वापस लाने का जो है एक प्रोग्राम वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता उनको हम वापस घर लौटा पाएँगे। हमारे 3 फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं। एचएडीपी और जेके-सिप के तहत एग्रीकल्चर, एलाइड सर्विसेज में स्टार्टअप कल्चर एक डेवलप करना और उसके साथ-साथ मिशन युवा के तहत नौजवानों में एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक जोश और जज्बा पैदा करना और उसके बाद उनका हाथ पकड़ के उनकी मदद करना, ये गवर्नमेंट के कुछ अहम प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, जिनको हमने रोल आउट किया हुआ है। और इन प्रोग्राम्स के तहत काफ़ी पैसा जो है अब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, खासकर अगर हम कॉस्ट की बात करें, तो जो प्रोजेक्ट्स और इन चीज़ों के लिए अब फंडिंग जे.एंड.के गवर्नमेंट की तरफ से आना शुरू हो गया है, उससे यूनिवर्सिटीज़ और ये जो एक्सटेंशन वर्क में जो है काफ़ी फ़र्क हुआ है। ताकि ये बिहार की हुकूमत और उनके एलाइज़ का एक अंदरूनी मामला है, लेकिन तब भी क्योंकि एक वक्त नीतीश कुमार जी हमारे भी साथी रहे इंडिया ब्लॉक में, तो उनका इलेक्शन के 3 महीने बाद राज्यसभा जाना, चलिए अब उन्होंने ये फैसला ले लिया है। बिहार के लोगों की उन्होंने खिदमत की, उसके लिए शुक्रिया, और आगे जाके उनका रोल अच्छा राज्यसभा में रहे, उसके लिए बेस्ट विशेस। हमारे 3 साथी जो हैं राज्यसभा में हैं, उनसे कहूँगा कि बीच-बीच में नीतीश कुमार जी को मिलें। अच्छा, इलेक्शन होने चाहिए। जमहूरियत में बिना इलेक्शन के हुकूमत आप बना कैसे सकते हो? और जो मैं अखबारों के ज़रिए पढ़ रहा हूँ, वहाँ एक नए नेता जो हैं उभर के सामने आए हैं। अब देखें नेपाल के लोग क्या फैसला करते हैं। अब हमने तो जैसे कल श्रीनगर में सिविल सोसाइटी और कुछ जो मजहबी लीडर हैं उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो है एक अपील जारी की गई कि हम अमन जो है वो बरकरार रखें, किसी तरह जो है कानून को हाथ में ना लिया जाए, और जो अनासिर, जो वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं बीच-बीच में, उन्हें इस मौके का जो है फ़ायदा देने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। अब अफ़सोस की बात है, ये ईरान का जो वॉरशिप है, ये हमारे मेहमान थे। ये हमारे यहाँ आए थे एक नेवल एक्सरसाइज के लिए। यहाँ से वापस जाते-जाते उस पे हमला हुआ। इसमें अब कहीं न कहीं हमारे मुल्क को भी जो है इसमें घसीट दिया जा रहा है। अब आगे जाके क्या होगा वो मेरे दायरे इख्तियार से बाहर है। लेकिन यहाँ पे लोगों को फ़िक्र है, क्योंकि कई सारे लोग जम्मू कश्मीर के वो ईरान में हैं, कई हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं। हम मरकज़ी हुकूमत के साथ मिलके अब उनको वहाँ से वापस लाने का जो है एक प्रोग्राम वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता उनको हम वापस घर लौटा पाएँगे।